हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए चलिए एक्सरसाइज 4C स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4C बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसमें तुरंत आंसर आएगा, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। यहाँ तक कि सबसे सिंपल एक्सरसाइज ही आने वाली है अभी तक की, ठीक, क्योंकि आपने इतना पहले पढ़ चुके हैं कि आप इस एक्सरसाइज के लिए इतने अच्छे से आप तैयार हो चुके हैं कि ये तुरंत एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 से फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। एक बार इसको समझेंगे, बाकी आप चाहे तो फिर अपने मन से कर सकते हैं। इसमें लिखा है 9261 और फिर जो ये साइन बना है इसको आपको क्यूब रूट बोलना है, मतलब कि क्यूब रूट ऑफ 9261 निकालना। मतलब कि आपको एक ऐसी नंबर निकालनी है जिसको उसी के साथ दो बार लेकर, मतलब कि 3 बार उसी नंबर को लेकर मल्टीप्लाई करें तो आपको ये आए। मतलब कि अगर मान लिया आपकी x मान रहे हैं तो x को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आंसर 9261 आ रहा है, तो x की वैल्यू बताइए। कुछ इस तरह का फॉर्म है, ठीक। तो आइए, इतना कुछ घुमाने की मैं घुमाऊंगा नहीं, समझ लीजिए पहले, फिर बाद में घुमाऊंगा मैं। तो यहाँ पर इसको अब लिखेंगे कैसे? इसको लिखा जाता है ऐसे 9261 के पावर 1/3। जो भी नंबर यहाँ पर रूट में लगी होती है वो वहां पर अपॉन में 1 के चली जाती है। यहाँ पर 4 होता तो 1/4 हो जाता है, यहाँ पर 5 होता तो 1/5 हो जाता है, और फिर उस बेसिस पर हम इसका फैक्टर करते हैं और फिर उसका पेयर बनाते हैं। मतलब यहाँ पर 3 लिखा है ना, तो आपको फिर इसको ऐसे फैक्टर बनाने पड़ेंगे जितने, मतलब कि उस फैक्टर के ऐसे पेयर बनाने पड़ेंगे जिसमें कितनी नंबर लिखो, 3 नंबर, मतलब कि सेम टू सेम। आइए देखिए सॉल्व करते हैं। पहली बात तो ये 3 से कट रहा है, तो 3 3 जा 9 और फिर 26 आया ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट 3 8 जा 24 ना लिखिएगा, यहाँ पर पहले 0 आएगा, फिर 3 8 जा 24, फिर 3 7 जा 21। ये सबसे ज्यादा मिस्टेक होने वाले एलसीएम में से एक है, फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन में से। आप कभी भी, मोस्टली लोगों को मैंने देखा, कई बार मैंने बताया भी है कि ये जब भी बीच वाली नंबर 3 3 जा 9 काट दिया, आप लोग ये सोचते हैं कि ये 26 लिखा, 3 8 जा 24 तो काट दिया, लेकिन आपने जो सिंगल नंबर लिखी हुई है ये 0 आने के बाद ही दूसरी कैरी उतारते हैं। चाहे तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, और नहीं तो हर बार गलत आएगा आंसर, कभी आपका आएगा ही नहीं, और हर बार परेशान रहेंगे, कभी मिस्टेक की वाली नहीं मिलती। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, वो तो बात निकल गई, अब इसको सीख भी लिया आपने। 3 से कट गया, 8 7 2 14 15 3 18, 3 से कट रहा है, 3 की डिविजिबिलिटी है तो 3 से फिर काटते हैं, तो 3 1 जा 3, फिर 0, फिर 3 2 जा 6, फिर 3 9 जा 27। अभी भी देखिए 3 से कट रहा है तो 3 से फिर काटते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 हो गया। अब देखिए कहां कट रहा है, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा ना, तो आपको ये क्वेश्चन तब आ जाता अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया होता। क्वेश्चन नंबर 2 यहां से स्टार्ट होता, तो मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में भी मिक्स है, तो उसको भी मैंने करवा दिया। चलिए, तो ये जो है ये ओनली 7 से कटेगा। आपको ये लर्न होना चाहिए, कुछ प्राइम नंबर्स के क्यूब आपको लर्न होना चाहिए, जी मैंने पहले भी बताया हुआ है, क्योंकि आप फिर डिविजिबिलिटी चेक करने में विश्वास नहीं रखते तो लर्न करने में विश्वास रखते तो लर्न करिए। तो 7 से कट रहा है, तो 7 4 जा 28, 63, 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7 हो गया। मतलब कि यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, और फिर इसके पावर में 1/3। इतना मैं बिल्कुल 100% सिस्टमैटिक तरीके से है करवा रहा हूं। बाकी आपका आंसर तो 21 आ गया, सीधे यहाँ का पेयर बनाया 3 का, यहाँ का पेयर बनाया, एक तो नंबर यहां से लिखी, एक तो नंबर यहां से लिखी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और देख लीजिए, चेक करिए, इसका आंसर 20 बना रहा। लेकिन आपको मैं एक बार बेसिक से पूरा बताया देता, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से, क्योंकि अगर यहाँ पर वेरिएबल के फॉर्म में कभी आ जाता है क्वेश्चन तो आपको ऐसे सॉल्व करना चाहिए। फिर यहाँ पर अगर यहाँ पर 1/3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर 3, और इसके होल के पावर 1/3 लगा हुआ है, लगा है ना। अब दोनों के पावर कॉमन है, तो आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि 3 मल्टीप्लाई 7 का क्यूब का होल के पावर 1/3 हो गया। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, 7 3 जा 21, और पावर के पावर होती है तो आपको भूला ना हो, तो इस वजह से मैंने इस बार यहाँ पे ये फॉर्म में मैं ले आया, बल्कि आगे से जो क्वेश्चन बताऊंगा वो बिल्कुल फॉर्म इसमें से नहीं होगा,
मैं केवल आपका एक बार रिवीजन है करवा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर टेस्ट वगैरह यूनिट टेस्ट पेपर अगर स्टार्ट हो गया तो इसको रिवाइज करने के लिए फिर आपके पास भूल चुके होंगे। तो यहाँ पर फिर मैं एक बार उस फॉर्म में इस वजह से ले जाकर मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। तो जो पावर के ऊपर पावर होती है तो फिर इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और फिर 3 से 3 कट गया, 1 बचा, तो इसका आंसर कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर मैंने इस एक्सरसाइज को भी ले लिया, पावर एंड एक्सपोनेंट मतलब कि बेस ऑफ पावर एक्सपोनेंट वाली एक्सरसाइज को भी ले लिया, उसका आंसर रूल यहाँ पर बता दिया, बाकी आपको आंसर समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस तरह से नहीं करना तो न करिए, आपके पास दूसरा तरीका, देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर अब दूसरा ले लेते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं, 4096। ये वाला बहुत इजी है, मैंने क्वेश्चन नहीं नोट किया, अब इसको स्पीड से करना है, स्पीड से करते हैं। 2 2 जा 4, 2 0 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 0 2 4, फिर 2 से कटेगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से कटेगा 64 आएगा, फिर 2 से कटेगा 32 आएगा, फिर 2 से कटेगा 16 आएगा, फिर 2 से कटेगा 8 आएगा, फिर 2 से कटेगा 4 आएगा। और यहाँ पर फिर 8 से मैं फिर से यहाँ पर किए दे रहा, ये 16 था तो यहाँ पर 16 के बगल में 2 लिखा है, 2 8 जा, फिर 2 से किया, फिर 4 आया, फिर 2 से किया 2 आया, इतना आया। यहाँ पर मैंने 16 वाला यहाँ पर लिख दिया, तो इस वजह से मैं इसको हटा दे रहा हूं ताकि ये 2 ज्यादा ना ले लें आप लोग। ठीक, 2 के बाद यहाँ पर 16 आया था तो 16 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहीं पर पेयर बना दीजिए, ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर और ये 3 का पेयर, और एक पेयर बनेगा ये वाला, सॉरी एक 2 अभी तो बचा है ना इसका, ये 2 1 जा 2 अभी तो जा रहा है, तभी तो पेयर नहीं बन रहा था। तो ये पेयर जो बनेगा ये एक यहाँ पर बनेगा और ये दूसरे का ये वाला बन जाएगा। देखिए 3 3 नंबर का पेयर बन रहा है, बड़ा ही था इतना एलसीएम। अब मैं नीचे तक जाता तो फिर वो कट जाता, इस वजह से मैंने उधर लिखा। तो जैसे ही यहाँ पर 3 3 का पेयर बना, आप इसको ऐसे लिख लेंगे 2 × 2, फिर वहां पर 3 3 का पेयर बना लीजिएगा, फिर एक 2, फिर दूसरा 2, फिर ये तीसरा 2, फिर ये चौथा 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इसका आंसर हो गया। आगे समझ में, मतलब कि ये इस तरह का बिल्कुल इजी सा है। वहां पर मैंने एक्सपोनेंट के फॉर्म में इस वजह से बता दिया क्योंकि आपका वेरिएबल, और अगर यहाँ पर मानना पड़ जाएगा, आपका मेंसुरेशन में आएगा तो आपको फिर यही चीज सीखना पड़ेगा। तो पहले आप इसको सीख लीजिए, माइंड मेकअप कर लेंगे तो आपको उस समय सीखने में आसानी रहती है। फिर आइए उसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं निगेटिव वाला, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 दिया है। ठीक, 11 में क्यूब रूट ऑफ 1331 दिया हुआ, तो उसको देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें जैसे दिया है 1331, पहली बात तो इसमें माइनस लगा है ना, तो हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो अंडर रूट होता है उसके अंदर माइनस नहीं आता, मतलब स्क्वायर रूट वाले में माइनस अंदर नहीं आएगा। उसका रीजन ये होता है कि अगर आप -2 को मल्टीप्लाई -2 से करवा रहे हैं तो भी 4 आएगा, और 2 × 2 करवा रहे हैं तो भी 4 आएगा। और आप ये नहीं कर सकते कि -2 का मल्टीप्लाई 2 से करवाएं, क्योंकि स्क्वायर में तो सेम नंबर होती है ना, मतलब अगर निगेटिव लिया तो निगेटिव लेंगे और अगर पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव लेंगे। तो मतलब इस वजह से कभी भी स्क्वायर रूट में निगेटिव इसी वजह से नहीं आता। और स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो अभी तो आप पॉजिटिव में ले रहे हैं नंबर, अगर बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करने के बाद जो नंबर आती है, जैसे सपोज दैट ये लिखा होता 441, तो इसकी रियल वैल्यू ±21 होती, क्योंकि हमको पता नहीं रहता कि -21 का स्क्वायर निकालने पर इतना है कि +21 का। तो खैर वो तो बाद की बात होगी, लेकिन ये माइनस का ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर निगेटिव वाला क्वेश्चन आ गया, तो इस वजह से मुझको बताना पड़ेगा। तो अगर माइनस दिया हुआ है तो आपका आंसर माइनस में ही आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस की 3 संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो किस में आएगा, माइनस में ही आएगा ना। तो वही माइनस में तभी आंसर आया होगा जब माइनस की सेम संख्या को मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो बस आइए ये निकाल लेते हैं कि ये किस नंबर को मल्टीप्लाई करने से आया। तो ये अगर लन होता, डिविजिबिलिटी पता होती तो तुरंत आ जाता। 1331 ओनली एंड ओनली 11 से कट रहा है, तो 11 बन जाए 11, 2 जाए 22 बन जाए 11, फिर 11 से कट रहा है 11 बन जाए 11, फिर 11 से 11, मतलब इसका आंसर -11 हो गया। बस यही इसका आंसर हो गया और कुछ नहीं करना है इसमें।
कोई भी दूसरा तरीका इसके अलावा आपको यूज करने की जरूरत इसमें नहीं है। फिर आइए इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको आप कर लीजिएगा। उसका आंसर 3/4 आ जाएगा। 27 3 का क्यूब होता है, उसको निकाल दीजिए। नहीं निकाल के शो करने की जरूरत है, आपको आता है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए, लेकिन निकाल के जरूर दिखा दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर इसके बाद 13 14 15 आप कर लेंगे, सेम इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 16 में बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन लिखा है 64 × 7 × 9 लिखा है, और इसके अंदर मतलब ये क्यूब रूट के अंदर है, तो 64 का फैक्टर कर लीजिएगा। मैं यहां पर डायरेक्ट नंबर लिखता हूं, आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इतना आएगा। फिर 7 to 9 का करेंगे तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 3 ये आएगा, और ये क्यूब रूट के अंदर लिखा हुआ है, और क्यूब रूट के अंदर ही आपको ऐसे सबको लिख के शो करना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद आप पेयर बनाइए। पेयर बन गया 3 3 का, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। पेयर बनने के बाद फिर क्यूब रूट अगले स्टेप में हटा दीजिएगा और पेयर से एक एक नंबर निकाल लीजिएगा। इसमें मैंने फैक्टराइजेशन नहीं बताया, फैक्टराइजेशन के बाद वाला मेथड बता दिया। तो आप उन दोनों को यूज करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, फिर रूट के अंदर बिल्कुल जैसे लिखा है वैसे पुट करिए, इसी तरह से। फिर उसमें अंडरलाइन से पेयर बना दीजिए, और फिर उसके बाद बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आप उसका आंसर निकाल के रख दीजिए। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 इसका आंसर हो गया। आगे सब कुछ समझ में। अब इसके बाद देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 भी आप कर सकते हैं। एक मैं बता दे रहा हूं, बाकी फिर उसके बाद एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में 729 है ना, उसका तो अभी निकाला। मल्टीप्लाई 3 × 3 और मल्टीप्लाई 3 हो गया। 2 2 3 बिल्कुल सही है। फिर नीचे 1000 लिखा है, तो 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 5 × 5 ये हो जाएगा। ये क्यूब रूट के अंदर लिखा है। कैसे इतनी जल्दी पता चल गया आपको भी चलिए मैं बता देता हूं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 10 जा 100, 10 जा 1000। प्राइम नंबर में तोड़ना था तो मुझको ये पता था कि 10 का क्यूब है, तो 10 को मैंने प्राइम नंबर में तोड़ दिया। 8 2 5, फिर 8 2 5, फिर 8 2 5। अब मुझको पता है कि 3 3 2 और 3 3 5 आ रहा है, तो मैंने लाइन से 2 लिख दिया, लाइन से 5 लिख दिया। इसी तरह से आपका भी आ रहा होगा। 729 जो होता है 9 का क्यूब होता है, 9 9 जा 81, 9 81 9 जा 729, और 9 का अगर प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 2 3 वहां से निकल आता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका आंसर आता जाएगा। फिर इसके बाद चलिए इसका आंसर पेयर निकाल लेते हैं। ये 3 ये 3, फिर इसी तरह नीचे एक 2 नीचे एक 5, पेयर बन गया। क्यूब रूट हट जाएगा। 3 × 3/2 × 5, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, इसका आंसर हो गया। ठीक। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका आंसर -8/7 आ जाएगा, क्योंकि जो 512 वो 8 का क्यूब होता है। 8 8 जा 64, और फिर 64 में 8 का मल्टीप्लाई कर दिए। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 में 3 जोड़ा 50 में 5/2 आ गया। बाकी आप करेंगे आपको आ जाएगा। मैंने हर एक पैटर्न का क्वेश्चन बता दिया है, और आपकी यूनिट 4 कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज नहीं, पूरी यूनिट 4 कंप्लीट हो गई है। बाकी 4D जो है टिक द करेक्ट ऑप्शन है, वो आप अपने मन से करिएगा। और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5A से आप प्रॉपर इसको देखिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज 5A सबसे मतलब कि यहीं से आपकी मेन एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही। अभी तक तो आप केवल एक तरह से बेसिक सीख रहे थे, और उसका कोई इतना मतलब नहीं है। मतलब आपकी यहीं से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज शुरू हो रही है, यहीं से आपकी मैथ अब नेक्स्ट लेवल पर जा रही है, मतलब और टफ हो रही है। तो बस फिर चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, और तब तक अपनी पूरी यूनिट 4 तक फेयर कॉपी वेल अप टू डेट कंप्लीट कर लीजिए।